अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा मौजू है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इल्म दीन और इल्म साइंस। आला हज़रत का ताल्लुक़ दीन के इल्मों से था। आपने क़ुरान और हदीस शरीफ, फ़िक़्ह व तफ़सीर और इल्मुल कलाम में ऐसी महारत हासिल की थी कि आपको मुजद्दिद आज़म कहा जाने लगा। सिर्फ़ 13 साल की उम्र में फतावा देना शुरू कर दिया था और ज़िंदगी भर में 1 लाख से ज़्यादा फतवे लिखे थे, जो फतावाए रज़विया शरीफ की शक्ल में आपकी करामत मानी जाती है। कुरान शरीफ में सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़े इरशाद फरमाता है, जो तुम्हें इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने ज़माने में बहुत बड़े अहले ज़िक्र मुफ्ती थे, जिन्होंने हर मसले का जवाब कुरान व हदीस शरीफ की रोशनी में दिया था। लेकिन सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि साइंस के फ़नून में भी उनकी गहरी नज़र थी। आपने हिसाब, हंदसा, एस्ट्रोनॉमी, फलकियात, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैचनेस टेक पर भी लिखा था। उनकी लिखी हुई किताबें जो साइंस के ऊपर थीं, जैसे अल-कौकबतुश शहाबिया एस्ट्रोनॉमी पर थी, फ़ौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स पर थी, नयर अल अफ़कार फ़ी इल्म अल अस्तार एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पर थी। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसे वक्त में थे कि उस वक्त ना तो टीवी थी और ना ही फ़ोन था, और ना ही उस वक्त में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किसी भी स्कूल में अपना दाखिला लिया था और ना ही किसी कॉलेज में गए थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन की तालीम अपने घर से हासिल की थी, लेकिन दुनियावी तालीम के लिए कहीं भी नहीं गए थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की फतावाए रज़विया जैसे करामत मानी जाती है, वैसे ही जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अल-कौकबतुश शहाबिया, फ़ौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन और जो नयर अल अफ़कार फ़ी इल्म अल अस्तार किताबें हैं जो उन्होंने साइंस के ऊपर लिखी हैं, वो भी करामत मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कभी स्कूल नहीं गए, किसी कॉलेज नहीं गए। इन सारी जगह ना जाने के बावजूद भी, दुनिया का इल्म ना सीखने के बावजूद भी आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने साइंस के ऊपर इतनी बड़ी किताबें लिखी कि जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट ला नहीं सके हैं। अपने अपने ज़माने के यूरोपियन साइंटिस्ट के नज़रियात का भी तिजाज़ा किया और कुरान और हदीस शरीफ के हवाले से सही और गलत को आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह ने वाज़े किया था। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, सूरह रूम की आयत नंबर 8 है, तुम अल्लाह की आयतों में कुदरत में गौर क्यों नहीं करते। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस आयत पर अमल करते हुए साइंस के नज़रियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से साबित किए थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका ये जुमला मशहूर व मारूफ़ है कि मेरे लिए दीन और साइंस में कोई तफ़रीक नहीं है। असल इल्म वही है जो कुरान व सुन्नत से नहीं टकराए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ऐसे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने दीन के साथ साइंस को भी अपनी इल्म की रोशनी से जगमगा दिया था। आपने दुनिया को ये सबक दिया था कि इल्म का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीनी इल्म सिर्फ़ अपने घर से हासिल किया था। यही दुनियावी इल्म तो आपने कहीं से भी नहीं सीखा था, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में जाकर नहीं सीखा था। उसके बावजूद भी आपने साइंस के ऊपर इतनी इतनी अजीम किताबें लिखी, ये सामने से करामत नज़र आती है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इश्क़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इतने ज़्यादा मशगूल व मारूफ़ माने जाते हैं कि आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में एक अज़ीम किताब जिसका नाम
हदायक के बख्शिश है उसको तसनीफ़ फरमाया, यानी उसके अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबके प्यारे मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत अच्छी अच्छी नातें लिखी हैं, जिसको पढ़कर नात खां आज भी स्टेज की रौनक बनते हैं और जो कानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से रस घोलती हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो सलाम तो आपने मशहूर व मारूफ़ है, जो सुना ही होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ वज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिन अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि तू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले सदक़े तुफ़ैल हम पे रहमतें फरमा और उनके वसीले से आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र और अनवार में रहमतों की बारिशें अता फरमा। आमीन उम्मा आमीन।